मेरे भाई ने सिर्फ तेरी टांग काटी थी, लेकिन आज मैं तेरा गला काट के ही रहूंगा। देखता हूँ कौन तुझे बताता है। आपा इसको इस तरह नहीं मारा करते, थोड़ी बहुत तो दया कर इस पर। शहर में गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ गई है। गुंडों को देखते ही गोली से मारने का ऑर्डर है। तू भी गुंडा है ना? सर, बात करने के लिए वक्त नहीं है। एक जरूरी काम से जाना मुझे, प्लीज। जाओ जाओ तेजी से जाओ। क्या जरूरी काम है मुझे बता के जाओ यहाँ से। सर, मेरी बहन मुसीबत में फंसी हुई है सर। तेरी बहन को बचाने के लिए पुलिस है यहाँ। तू यहाँ क्या कर रहा? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे रोकना नहीं। अगर रोका तो मारोगे? अरे वहाँ नहीं, उतर जाओ, जाओ 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 जाओ। तू क्या चाहता है? तुझे मैं वहां भेजूं? सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सुनो, चुपचाप पुलिस की जीप में बैठ जाओ, ले जाओ। जल्दी 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 जाओ। मैंने तुमसे हाथ जोड़कर कहा जाने दो। मैंने प्यार से तुझे समझाया लेकिन तू नहीं माना। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? देखो मनीषा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो वो लोग तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालेंगे। इनसे बचने का एक ही तरीका है, छलांग लगा यहाँ से। जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मनीषा, मनीषा, मनीषा देखो मैं आ गया हूं ना। बाकी पुलिस वाले देख लेंगे। सर, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है सर। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। सर, मेरी गलती के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बहन मनीषा को कुछ मत कीजिए सर। सर, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती जरूर हुई है सर। सर, ये लोग मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं तो आपसे सच्चाई बयान कर रहा हूं सर। गुंडों से बहन को बचाना गुनाह है। चुप कर। हेलो कंट्रोल रूम, शमशेर सिंह नाम का एक गुंडा पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे साथ मारपीट की और डेप्टी कमिश्नर पर गोली भी चलाई। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तुरंत नाकाबंदी करो, वो यहाँ से बच के भागने ना पाए। शमशेर, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ जाओ, भाग जाओ, कर आओ, जाओ यहाँ से। सर, आपको कुछ नहीं होगा, अस्पताल चलिए। मुझे गोली मत मारो, मुझे गोली मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे गोली मत मारो। सर, यहाँ जो हुआ किसी को पता नहीं। आपको बचाना मेरा फर्ज है। चलिए अस्पताल चलते हैं। सर, सर, ये बहुत सीरियस है, इन्हें अस्पताल ले जाना है। प्लीज सर, मेरी बात सुनिए।
शमशेर को मारने के लिए बोला था तुम्हें, उल्टा मार खा के आए हो तुम लोग। ये आपकी भाई की वजह से हुआ क्या सर। मेरा भाई? क्या उखड़ के आया? क्या उखड़ के आया तू? जिस तरह आप जेल में थे उसी तरह उससे भी जेल में डालना चाहते थे, इसलिए मैंने अपना प्लान बदल दिया। तेरी तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक काम करने के लिए कहा था, तूने प्लान चेंज क्यों किया? क्या इसमें क्या है? क्या भरा इसके अंदर? मट्टी, सिर्फ मट्टी भरी है, मट्टी मट्टी सर मट्टी। होल्ड ऑन सर, तू क्या उखाड़ने आ गया? होल्ड ऑन सर। डीसीपी पर उसने गोली चलाई, इसलिए हमने शूटेड साइड ऑर्डर दे दिया सर। वो अब नहीं बचेगा, मेरा यकीन कीजिए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले उसे जहाँ भी देखेंगे कुत्ते की तरह भून डालेंगे सर। ओके, तुम लोग उसे जरूर गोली मारोगे ना? मुझे तुम पुलिस वालों पर पूरा भरोसा है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। गो 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 गो। ओह, शमशेर! रो मत मनीषा। वो जरूर आएगा बेटी। Come on, come on.
सुनो बेटे। छोड़िए छोड़िए सर, छोड़िए। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे साहब बोलिए। कहाँ है तेरा भाई? अरे मुझे छोड़ दो। कहाँ मेरी बहन को पुलिस वाले? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे। नो, तू नहीं बताएगी कहाँ है वो? हैं? दोस्त नहीं जानते? सच बताओ। मैं नहीं जानती। वरना छोड़ कर दूंगा। नहीं जानती। तो उसी शमशेर की बहन है ना? उसकी बहन नहीं हो। उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ मेरी जायदाद को हड़पने के लिए मुझे बहन बनाकर इतने दिनों से मेरे भाई होने का ढोंग कर रहा था। सिर्फ मुंह से भाई बोलने से थोड़ी ना वो मेरा भाई बन जाएगा। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। अरे फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए मेरे घर पे तशरीफ लेके आ गए। ये क्या है बोलिए? हम यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि आपका उस शमशेर से क्या संबंध है। अरे मेरे माए बाप, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। सुनो, कुछ दिन पहले वो मेरे घर में काम करता था और उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो मेरे घर पे काम करता था। इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरे रिश्तेदार बन जाए। मतलब ये है कि आपको उससे कोई संबंध नहीं है। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आप जा सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे। न जाने आज सुबह किसका मुंह देखा मैंने। क्यों रे? शमशेर से हमारा कोई संबंध नहीं। अगर कुछ कहा तो हम दोनों का संबंध कट जाएगा। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ तू है। किसी के भी डर में आकर कोई भी अपने भाई को पराया बोलता है क्या? वो हर घड़ी तेरा नाम ले लेके चिल्लाता रहता है। वो तेरा भाई नहीं है। बात तेरे मन में आई कैसे? ऐसा क्यों बोला बेटी तुमने? उन्हें बचाने के लिए उस वक्त कोई और रास्ता नहीं सोचा। ऐसा बोलने में मेरी जान ही चली गई। जिस भैया की गोद में मैं पली बड़ी हूँ, उस भैया के लिए ऐसा बोलने के लिए मुझे अपने दिल में पत्थर रखना पड़ा था। भैया की जान बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं सोचा मुझे। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे पाला पोसा। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे भैया नहीं, मेरी माँ भी है।
भर ले तू, सारे सुखों को भर ले तू, अच्छे कर्मों को भर ले तू, सारे सुखों को भर ले तू, अच्छे कर्मों को रे राज, बच ले तू पापों से आज। आए हम ये सबको बताने, माने तू चाहे फिर चाहे न माने, माने ही बात ओ पागल दीवाने, जीवन जो मिला तुझे को आएगा ना फिर, यही है सारे जग का सार, जान ले इसको अब तू यार, इसीलिए तो कहता हूँ मरना है सबको एक दिन यहाँ पे यार। जब गलियों में आया हूँ, जग का मेरठ वाला हूँ, जग वालों का मेरा सलाम, सबका मेरा ध्यान, सब है मेरे अपने, जग वालों का मेरा सलाम। देखो यहाँ मैं आया हूँ सबके दिलों में मैं बसने, देखो यहाँ मैं आया हूँ सबके दिलों में मैं बसने, पल भर में बस जाऊंगा थामो दिलों को तुम अपने, इनको मैं अपना मानो ए मुझको माने, एक दिल की ही सुने और दिल की ही माने, एक इतने भोले हैं खुद को न जाने, दो झूठे और सच्चे को कैसे जाने, इनको तू ले पहचान, हर दिल को तू ले जान, हो जाए तेरा कल्याण, मरना है सबको एक दिन यहाँ पे यार। जब गलियों में आया हूँ, जग का मेरठ वाला हूँ, जग वालों का मेरा सलाम, सबका मेरा ध्यान, सब है मेरे अपने, जग वालों का मेरा सलाम। सभी खुशी में जीते हैं, सभी गमों को पीते हैं, सारे जहां के दिल में हम बस जाते, यारों का यार में यारी में जान लुटा दे, यारों का यार में यारी में जान लुटा दे। अरे ये तो कड़क नोट है, काफी दिनों से कड़क नोट का दीदार नहीं हुआ, सही वक्त लेके आए हो। हम मानते हैं हम पुलिस वाले, लेकिन तुम्हारे बिना हमारे जीवन की गाड़ी आगे नहीं चलेगी। देखा जाए तो हम दोनों का धंधा एक ही है भाई। अच्छा हाँ, फिर मिलेंगे। हाँ चलो। अरे ऊपर वाला तो तू ही है हमारे लिए। अरे पुलिस की नौकरी से इसके यहाँ काम करना अच्छा है, बस पैसा ही पैसा है। सच बोला तुमने। दादी माँ, दादी माँ आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही दादी माँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे ये सब तो छोड़ो, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बेटे। तुम कितनी अच्छी हो दादी माँ। शमशेर, हाँ चिकन मसाला लाए क्या? अरे लाया हूँ भाभी जी, बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ, जल्दी से खाना बनाइए। दादी माँ देख तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। चश्मा लाए हो? अरे दादी माँ तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। सबके लिए तोहफा लाते हो। हाँ पहले माँ के लिए लाया करते थे, लेकिन अब वो चल बदी, लेकिन मैं जिंदा हूँ ना। भैया ये कैमरा तुम्हारे लिए लो। मैंने कब का मांगा, अभी ला रहे। भला क्या कर रहा, कैमरा अभी भी मिला मुझे। चमेली तुम्हें चूड़ीदार सेट चाहिए ना, वो रेडी है। और सैंडल? अरे पगली, इसे बार बार क्यों तंग करते हो तुम? ओए दादी माँ तुम बुरी हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे मेरी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही है। अरे जेब खर्च के लिए पैसे भी दे रहा हूँ, ये लो। यही नहीं, तुम्हें जो पसंद आए जाके ले लो। ए, कहाँ जा रही हो? ए बबुआ, अरे मैं तो कुछ भूल गया। नहीं, अरे देखो मुझे 40 रुपए चाहिए, सिर्फ 40 रुपए देशी दारू पीने के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छी, आप मेरे पापा को देशी दारू पियेंगे? ये लीजिए। दे रहा होता ऐसा, अगर अगला जन्म हुआ तो तू ही मेरा बेटा बनना। हाँ अरे ये पानी कहाँ ले जा रही है? शमशेर के लिए। यही रखिए, वो गर्म पानी से ही नहाएगा। कोई जरूरत नहीं। तुम्हें क्या पता वो गर्म पानी से ही नहाएगा? क्यों? लाट साहब गर्म पानी के बगैर नहीं नहाएंगे? ये कोई होटल नहीं है, ठंडे पानी से नहा ले वो। जाओ। तुम हमेशा शमशेर के खिलाफ ही बातें करते हो। जाओ जाओ, बड़ी आई है। अरे बेटा तुम, वो तो कुछ ऐसे ही बोलती रहती है। दादी माँ मैंने गर्म पानी पूछा क्या? अरे ठंडे पानी से नहाऊंगा तो 100 साल जीऊंगा मैं, और ठंडा पानी सेहत के लिए अच्छा है, आप चिंता मत कीजिए। अरे मैं नहा लेता हूँ।
खाना किसके लिए परोस रही हो? अरे शमशेर के ये लिए। मैंने उनके लिए बनाया है। परसूंगी। खाने में क्या रखा है तुम्हारा और उनका? बेचारे को भूख लगी है। क्यों ऐसे तो बोलती हूँ, बड़ा गबरू जवान है, एक बार नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा वो मरे या न मरे, उसकी कमाई पे ही सारा घर चल रहा है। तेरे पति की कमाई तेरे लिए ही बस नहीं। मेरे घर वाले की कमाई सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ। वो कमाते रहे और दूसरी रोटी तोड़ते रहे, ये मुझे गवारा नहीं। ये गुरुद्वारा नहीं जहाँ पे मुफ्त में रोटी देते हैं। बकवास बंद कर। वो इतना महान है, उसके जैसा बेटा पाकर कोई भी मत धन्य हो जाए। ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। अगर इतना महान है तो अपनी सराखों में बिठा लो, पर खाने को छूने देगी। मैं खुद ले लूंगी। मेरे रास्ते से हट जा। आज कुछ गलत ना हो जाए। दुष्ट कहीं की आ गए। अरे यहाँ एक दो ना। दूंगी, रोटी नहीं, 2 चांटे। क्यों? अरे वो कहाँ गया? कौन? वही शमशेर। चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगा, घर छोड़कर नहीं जाएगा। देख, वो हमारा सगा बेटा नहीं है, फिर भी हमारा कितना ख्याल रखता है। उसके बारे में तो जरा सोचो। ए माँ, मैं तेरा बेटा हूँ ना। अरे मेरे बारे में सोचा कर ना। अरे खाना खाते वक्त दिमाग क्यों चाट रही है तुम? अरे करम जले, मैं तेरे सामने सर फोड़। मुझे करम जला बोला तुमने? आजा यहाँ से। कहीं का। 2 लड़के हैं, एक फोटोग्राफर है नालायक, दूसरा वाला गर्दी कर रहा पागल। ऊपर वाले क्या होगा मेरा? बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। हमारे ठाकुर साहब बीते दिनों को याद करके बहुत रो रहे हैं साहब। प्रतिदिन ही नहीं बल्कि प्रति क्षण बड़े मालिक अपने किए के प्रायश्चित के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पोता पोती तो हैं, लेकिन पोता इनसे बिछुड़ गया। उनके इस दुख को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास है ना तारक मंत्र। बेटी मनीषा, दादाजी तुम्हारे हाथ की कॉफी मांग रहे हैं। दादाजी कॉफी। कैसे मनाया इसे? यही मेरे तारक मंत्र का कमाल है। वकील साहब, ये हार किसी कफन पर से उठा कर लेकर आए हैं क्या? जरा वो देखिए, उसे हार कहते हैं। चुप करो, वो आ रहे हैं। अपनी गलती को छिपाने में माहिर हो, जरा वहाँ देखो। उसका कुछ पता चला? अरे साहब जी, पहले हार पहन लीजिए ना। अरे बड़े भैया, उसे क्यों मारा आपने? अक्ल से काम लो, समझो इस छोटे को। आजकल हार में बम छुपा के लाते हैं लोग। वकील साहब, सब घबराकर हार छिपा रहे हैं। देखिए मैं कैसे हार पहनाता हूँ। लाना। आपका स्वागत है। मुझे पता है आप इनके हाथों से हार नहीं पहनेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है। थप्पड़ क्यों मारा? वो सब वहाँ के पोस्ट लेना। चलो। आयुष्मान भवा, सब कुछ इसी में है ना? सब कुछ इसी में है। बेटी मनीषा के नाच के शुभ अवसर पर ठाकुर गरीब किसानों को भूदान करने वाले हैं। आप लोग जा सकती हैं, मुझे जरा काम है। मुझे देख के टेंशन बढ़ रहा है ना? आप आते ही ऐसे सवाल मत कीजिए। यहाँ क्यों आए हो? मैं जानता था यही सवाल करोगे तुम मुझसे। कोल्हापुर में आपकी 20 एकड़ जो जमीन है ना, वो इन्हें चाहिए। वो तुम्हारा ही है, लेकिन अब मुझे चाहिए। 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया कि वो जमीन मैं अपने मजदूरों को देने वाला हूँ। आई बात समझ में? फिर क्यों आए हो? ये बूढ़ा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, ये बूढ़ा नहीं मानेगा, ये बूढ़ा नहीं मानेगा। मामा श्री, अगर तू पानी है तो मैं आग हूँ, तू फूल है तो मैं कांटा हूँ। ये आग तुझे राख करके रखेगी। गोली चलाओगे? मारोगे? मारो। अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मार डालो। देख, गोली की आवाज से तेरी मौत हो जाएगी। सुना तूने? भैया, उस लोंडे को उठा के लाओ। छोड़ दो,
तुम मुझे मारो, मेरी पोती को छोड़ दो। क्या कहा? जो मैंने तुमसे मांगा तूने मुझे किया क्या? क्यों मनीषा? मैं जानता हूँ इस बूढ़े की एकमात्र वारिस तुम ही हो। अबे इसे पकड़, संभाल के रखना। नहीं पांडुरंगा नहीं। पांडुरंगा, ये तूने क्या कर दिया? इस पेपर पर सीधी तरह से साइन कर दे, नहीं तो मेरे आदमी इसकी इज्जत भी लूट सकते हैं। अरे कौन है वहाँ जो ऊंची आवाज में बोल रहा है? बाबूजी चमेली नीचे गिर गई। धत्तरे की। अरे मैंने सोचा पूरी बोतल टूट गई होगी। जब भी देखो नशे में रहते हो, कहीं फ्रैक्चर हो गया तो? फ्रैक्चर है तो डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम उसका पाँव पकड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? हे, भाई बहन का प्यार बहुत हो गया, मरहम लगा, बड़ा आया। अरे उनकी बातों से कुछ नहीं होने वाला है, चलो अस्पताल जाते हैं, चलो। क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मैं तो कॉलेज में एक्टिंग करती रहती हूँ, पर तू तो मुझसे बड़ा एक्टर निकला। प्यार का ढोंग बंद कर और अपना काम देख। मेरे पास 1000 काम है, मैं तो चल। देखो बेटे, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे छोड़ो दादी माँ, वो तो नादान बच्ची है और उसकी बातों का बुरा मैं क्यों मानूं? आइए वर्मा जी। अरे शमशेर, खाना खा लिया क्या? हाँ अभी खाया मैंने। वो तो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। चलो तुम्हारे लिए खीर लेके आया हूँ, चल के खा लो। खीर है, खाएंगे। अरे वर्मा जी, सिंगापुर से आने वाला जहाज अभी तक आया क्यों नहीं? जहाज से क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। अच्छा वर्मा जी, पहले आप ये बताइए कि इस दुनिया में पैसे के बिना हम जी पाएंगे क्या? अरे पैसा वैसा छोड़, पहले ये ले खा ले। ऐसा कुछ नहीं वर्मा जी, पहले घर वाले उसके बाद हम। ये खीर तुम्हें पसंद आया? खीर तो स्वादिष्ट है। ये तो मेरा नसीब है कि आज मुझे खीर मिल गई। बाप रे, अरे बहुत हो गया, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ऊपर बाटली लटका के मुझे क्यों लटका रहा तू? आज गांधी जयंती है, आज के दिन दारू को पीना छूना मना है, समझ गया बाबूजी? इसलिए तुम आज दारू को छूओगे भी नहीं। अरे मैं कहाँ छूऊंगा, मैं तो पीने वाला हूँ। अरे आजादी तो पीने वालों के लिए है। अरे दारू पीने के लिए गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई बाबूजी, आई बात समझ में? अगर आज दारू पीने का इतना ही शौक है तो ऊपर बोतल लटकी है, उसे देख के पाओ। अरे घर में ही पीना मना है ना, मैं जाके ब्लॉक में पी गया था। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अरे दादी माँ, दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर आज तुम दारू पी के आओगे तो उस दारू की दुकान को मैं बंद करवा दूंगा। कैसा नालायक बेटा है मेरा। गांधी जी का नाम लेकर दारू की बोतल के ऊपर लटका के मुझे ही करता रहा है तू। देख लूंगा तुझे। पापड़ है। अच्छा ये बताओ, ये बक्सा तुम्हें किसने दिया और तुम्हारा नाम क्या है? आप जिस भी नाम से पुकारना चाहते हैं मुझे पुकार सकते हैं। इस पुलिस अफसर के सामने जबान चलाता है कमीने। ये गलत है, कमजोर पर हाथ उठाकर खुद को मर्द समझते हो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना होगा तुम्हें। ओहो, तो इन सब का बॉस तू ही है? केवल बॉस ही नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के हर गरीब के दिल में वास भी करता हूँ। सुना तुमने? कमीने कुत्ते, तमीज से पेश आओ, वरना मेरे इलाके से जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम। हाथ उठाओगे? अरे मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मेरे पीछे जो भीड़ खड़ी है देख रहे हो ना, बेमौत मारे जाओगे तुम। स्मगलर होकर पुलिस को ललकार रहा है तू। स्पेलिंग मिस्टेक। अरे बड़े बड़े स्मगलर जो देश को लूटता है, उनसे कुछ पैसे लूट कर ये हम गरीबों को बांटता है, तो ये ईश्वर है। इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट की काफी मदद की है सर, ये हमारे लिए देवता समान है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम ये करते आ रहे हैं सर। देखिए सर, मैं सच कर रहा हूँ, ये गरीबों के लिए मसीहा है सर। सर ये कभी पीछे से वार नहीं करता है सर। सर दया करके आप इन्हें कुछ मत कीजिए सर। क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। सूटकेस ला, ला। गोविंदा गोविंदा। सुनिए, ड्यूटी में हमेशा आपको केयरफुल रहना चाहिए। अगर स्मगलर को आप रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ नहीं, बंदरगाह पे जाइए आप। असली स्मगलर्स तो वहीं पे हैं। उन्हें नहीं, वक्त आने पर मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगा। डन।
ऑल द बेस्ट। क्यों बे कमीने, जनता के बलबूते पर बोल रहा? जनता के बलबूते पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, जन्म से शेर हूँ। आई विल सी। कम ऑन। डीसीपी डिसअपॉइंट हो गया। इस ब्रीफ केस में जो असली माल था वो कहाँ गया? अरे मैं ब्रीफकेस लेके आ ही रहा था, तो सामने से पुलिस आ रही थी, तो मैंने ब्रीफकेस को छुपा दिया। जब अल्लाह मेहरबान तो ये कहता है पहलवान। मुझसे आज तक जिसने भी पंगा लिया वो जिंदा नहीं बचा, मुझसे ही पंगा ले रहा है। अगर किसी के साथ अच्छा, विदेश से लौटिए, लड़के की तलाश है, लड़का मिल जाएगा। हाँ, अरे वो फोटोग्राफर सर। उस मैडम का फोटो खींचो। जी सर। काम ही काम, जब भी देखो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, किसी को फिक्र नहीं। शोर क्यों मचा रहे हैं? किसी ने सुन लिया तो कहेंगे घर की औरतें दारू पी के हंगामा कर रही है, मेरी इज्जत चली जाएगी, समझ में आई? ऐसे में बकबक करना बंद कर दो। इस घर के सभी लोग शमशेर की कमाई पर ऐश आराम कर रहे हैं, मगर उसकी शादी के बारे में तुम लोगों को कोई फिक्र ही नहीं। अरे मुंह बंद कर, लड़के देख के आया हूँ मैं। क्या ये सच है? अरे आज मेरी बात का कब यकीन किया तूने? ये ले, इसी खुशी में पौवा लेके आया हूँ। बहू, क्या बात है? शमशेर के लिए एक रिश्ता आया है, देखो कितनी सुंदर है। तुम्हारी लाडली के लिए ना बंदर को बंदर रियाई मिलेगी, तुम खुद देखो। अरे मैं जानती हूँ इस लड़के से तुम्हें जलन हो रही है। अरे दादी माँ, शोर क्यों मचा रही हो तुम? अरे शमशेर, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, अपनी होने वाली पत्नी का फोटो तो देखो। तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब भी बच्चा है ये। बाप रे, ये लड़की सचमुच जन्नत की परी है। दादी माँ, जरा दिखाना। क्या फोटो? तुमको इससे क्या मतलब? अरे दो ना दादी। चल हट। बता कैसी है ये? काफी खूबसूरत है। हम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी ना? सुंदर जोड़ी है। मैं भी तो देखूं, सोचा था ऐश्वर्या होगी, लेकिन ये तो डूब लगती है। तेरी जात का वायदा मारूं? देखो, अगर इसे पटाना चाहते हैं तो तुम्हें अपना गेटअप सेटअप बदलना होगा। वर्मा जी, ये रंग उसे पसंद आएगी क्या? अरे इसे कचरे में डाल, अपने लिए पहले सूट बूट खरीद। अरे मुझे सूट बूट की क्या जरूरत है वर्मा जी? अरे शेर जी, आपकी शेरनी। अच्छा ये बताइए, आपने मारा क्यों? अरे बाप रे, इस गर्मी में भी मुझे सर्दी लग रही है। अरे हाय, हटना यहाँ से। अरे शमशेर भैया आगे बढ़ो क्या? वक्त जाया मत करो। अरे कितनी खूबसूरत है, क्या स्टाइल है। अरे स्टाइल बदल दो। ठीक है, स्टाइल बदलता हूँ। अरे शमशेर भैया, उसने आपकी और देखा क्यों नहीं? नहीं जानता। अरे खुद को समझी क्या है वो? अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है वो? हाँ? मैं भला क्या जानूं भैया? जा पता लगा जा। ओए, सुनो, वो शायद मेरे बारे में नहीं जानती है। अगर बुरा ना माने तो कुछ कहूँ, मेरे पास एक आइडिया। क्या आइडिया? गेटअप बदल के उसके पीछे जाओ। क्या कहा? उसके पीछे जाऊं? अरे इसी तरह अपना गेटअप बदलते रहूंगा तो मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाप का क्या जाएगा? उसकी बेटी जाएगी। मुझे आखिर समस्या क्या? अभी बदलता हूँ। ये कहाँ जाना है? फंस गई पोरगी। तेरी जात का पैदा मारो, उल्लू का पट्टा चल। ए माँ, शमशेर कहाँ? वो बाहर गया। अरे क्या करूँगा मैं? अच्छा ये बता, तुम्हें क्या चाहिए? अरे वो नहीं, वो कब आएगा जानना चाहता हूँ। तुम्हें शमशेर से मतलब है या दारू से? अरे उसने तुम्हें दारू दी है? अरे जल्दी ला, अरे जल्दी ला। देती हूँ, शोर क्यों मचाते हो? अरे वहाँ ला। ले ये दारू। अरे ला ना। यहाँ से। अरे शमशेर भैया, क्या बताओ आपको? अरे जरा वहाँ देखो। क्या? अरे कुड़ी फंस गई। अरे देखा, मेरी लेडी लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक है। वाकई करोड़ों में एक है। सचमुच रोड में एक। अरे चुप कर। सुनो, आज ये आपसे मिलने के लिए आई है, क्योंकि उस दिन वहाँ बात नहीं हो पाई ना, इसलिए आज ये बात करने के लिए आई। अच्छा ये बताओ, उससे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? बताओ तो मैंने बताता। अरे जहाँ बाम्बी हो वहाँ सांप तो होगा ही। उम्मा,
शमशेर जी हाँ। लाइन क्लियर। हाँ? आगे बढ़ो। हो जाए। दिल का मामला है। उस लड़ी ने मेरा दिल तोड़ के तू क्या जानता प्यार के बारे में, बोलो। आइंदा कभी मुझे आइडिया मत देना, क्या? अरे शमशेर भैया, इसलिए तो हमने कभी आपको आइडिया नहीं दिए। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? अब दे। अरे बोल बोल। वर्मा जी, कुड़ी मुझे मिलेगी क्या? कुछ भी कर लो। या ये लो, पकड़ पकड़। एक्सक्यूज मी, हाँ? क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा आधी अंडा ले गया। अंडा? व्हाट डू यू मीन? अरे भाई यार, सूप के लिए बोला, ये बेचारा सूप के बारे में कुछ नहीं जानता। अरे सूप को मारो गोली, बिरयानी लेकर के आओ। हाँ जल्दी से ले गया। अरे खोलो जल्दी ला। उसे। सर, बाहर का खाना अलाउड नहीं है। क्या बोला? यहाँ का खाना बाहर जाके खा सकते हैं, बाहर का खाना अंदर नहीं खा सकते हैं क्या? जैसा बोला वैसा कर। अरे जाना। अरे मुंह क्या देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। कम ऑन। कुछ भी कर ले। वर्मा जी, ये मेरे लिए बनी है। मेरी आंख को कुछ नहीं दिख रहा, तुम ही देखो। क्यों बे? तेरी क्या राय है? अरे क्या हुआ? हाँ? इस तरह आंखें मार के क्या देख तुम रहा? आगे जाते हो तो वो पीछे जाती है, तुम पीछे जाते हो तो वो आगे जाती है। जब दोनों सामने आ जाते हैं तो लफड़ा शुरू हो जाता है। आपको आइडिया देते देते हमारी हालत खराब हो जाती है। देखो, इस मामले में कोरस की कोई जरूरत नहीं है, आप सोलो ही ठीक रहेगा। अब तुम लोग का आइडिया नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद निपट लूंगा उससे। कुछ भी कर ले। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुक जाओ। जरा मुड़ के देख। मुझसे क्यों आंखें चुरा रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, बताओ। गौरी, मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? बैठो। सुना नहीं? बकरी की तरह क्या चबा रही है? थूक डाल। क्यों? मुझसे घबरा गई? डर लगता है? वैसे तो मैं आम लेडीज के मुंह नहीं लगता। तो किसकी लेडी है? मेरी लेडी है। डरो मत। कुछ खाओगे क्या? नो। आखिर क्या चाहिए? Who are you? तेरा जेंट्स हूँ। मैं कौन जानती? मेरी लेडी हो। किसने कहा तुमसे? मेरे बारे में तुम्हारे डैडी ने नहीं बोला? मेरे डैडी ने बोला। अरे मेरे डैडी? तुम्हारे डैडी नहीं ने? नहीं, तुम्हारे डैडी। खैर वो सब भूल जाओ। ये जो ड्रेस तुमने पहना है ना, भगवान ना करे किसी की नीयत बिगड़ जाए। बिगड़ने के बाद कहीं तेरी इज्जत पर हाथ डालने आया है तो मैं बचाने नहीं आऊंगा। एक भारतीय नारी की तरह बिंदिया लगा के, गजरा लगा के, एक ब्लाउज और मैचिंग साड़ी पहन के आओ। तुम्हारी राय में यही जुल्फ है क्या? बाकी के काट दिए। तेरी जात का वायदा मारो, इस तरह की कटिंग फिटिंग मुझे पसंद नहीं है। आगे से ऐसा नहीं चलेगा। समझदार लड़की है। अब आगे सुनो। आंखों में गजरा, हाथों में मेहंदी, ऊपर से थोड़ा सा इतर लगा के मेरे सामने पेश आओगी तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जूजू भी लल्ला। ओ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे ये सब शादी के बाद देखेंगे। अरे तुम मेरी हो, ये डैडी कह चुके हैं। अब तुम मेरे घर आने के लिए राजी हो ना? घर चलोगी? मैं नहीं आऊंगी। तुम अपने डैडी को लेके मेरे घर अरे ये आओ। सब कहने की कोई बात है? कल तुम देखती रह जाओगी। सारे फिल्मी खानों को कोयले के खान में डाल दूंगा। नहीं समझी ना? बहुत खूब। ये गेटअप आपको बहुत सूट कर रहा है। ये जो मेरा नया गेटअप है ना, हर किसी को सूट नहीं करेगा। हाँ। देखिए, इस गेटअप में भाभी देखेगी तो कस के पकड़ लेगी। किसे? तुझे? नहीं, आपको। अरे, इससे क्या चलेगी। शोर मचा रहे हो? हट जाओ तुम लोग, कहीं मेरे बेटे को तुम लोगों की ही नजर न लग जाए। अरे वाह दुल्हे भाई, चलो। हाँ चलो। अब मेरे बेटे को ले जाओ। क्या रे? इस तरह तो सज के कहाँ जा रहा है? मैरिज टॉक से, मैरिज वॉक से। हाँ। लड़की कौन है? माई लेडी। अच्छा, कौन है वो माई लेडी? कौन है? अरे 2 घूंट पीते अकल पर परत पड़ गई क्या? आपने एक लड़के का फोटो लाकर भैया को दिया ना, वही लड़की है वो। उसे जब भी देखता है तो इसके अंदर कुछ कुछ होता है। हाँ। अच्छा। फोटो मैंने दिया, लेकिन वो कौन है मैंने जानता। क्या कहा? अरे वो कौन है मैंने जानता। क्या कह रहे हो? फोटो तुमने ही दिया था? फोटो ही दिया ना, लड़की को तो नहीं लाया। बड़े बेटे के स्टूडियो में जाके क्वार्टर कर ले, 40 रुपया मांगा। अरे 40 पैसे दिए बगैर मुझे खा दिया उसने।
और इसे वाला लाने के लिए उसके स्टूडियो से फोटो चुरा लाया और तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी सोचकर फोटो तुमको दे दिया। अरे ये क्या किया तुमने? अरे ये तो ट्रेलर था। गांधी जयंती के दिन तुम्हारे बेटे ने बोतल के ऊपर लटका के मुझे तरसाया। सबको नमस्ते। कौन है तू? नाम है शमशेर सिंह और गांव है बलिया, क्षेत्र बंदरगाह। वाह, वोट लेने के लिए आए हैं क्या? शायद आपको गलतफहमी हुई है। अरे मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। हिम्मत करके आया है, इसीलिए हिम्मत से बात कर रहा है ये शमशेर। अरे शमशेर भैया ऊपर वाले से ही डरता सवाल है। का जवाब नहीं देंगे तो बत्ती से निकाल देंगे। जबान को लगाम दो। क्यों आया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे पास भीख मांगने के लिए आया है भैया। भीख लेने के लिए नहीं, अरे मैं तो भीख देने के लिए आया हूँ। क्या बकते हो? हम भिखारी लगते हैं? देखने में ये कृष्ण भगवान जैसे लगते हैं। ये दान लेने नहीं बल्कि दान देने आए होंगे। अबे बोलती बंद करेगा? कबाब में हड्डी क्यों बनते हो? दरअसल हम लोग यहाँ माफी मांगने आए हैं। क्या कहा? माफी किससे? साफ साफ बताता हूँ मैं। अरे आपके इस महल में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जो है ना, आई मीन वो लेडी, उस लेडी को मैं भूल से अपनी लेडी समझ बैठा। लेडी? वहाँ देखो, यही मेरी लेडी है। अरे उस लेडी को अपनी लेडी समझ कर न जाने मैंने क्या क्या बिल्कुल क्या आप क्या जाने। सोचा सॉरी कहूंगा तो इस बहाने प्रायश्चित भी हो जाएगा। न जाने अनजाने में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाई। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत हो तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि आप तीनों इस लेडी के भाई हैं, इसलिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। अच्छा आप मुझे आज्ञा दीजिए। तू जरा भी माफी के लायक नहीं है। इस कमीने को धक्का मारकर भगा देना चाहिए। इसी वक्त इसे जिंदा कर दो। अच्छा मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा, ऐसा नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? बीज बोने का इरादा है? पहले यह इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज ये शमशेर सिंह इनकी जिंदगी के खेत में मौत के बीज बोऊंगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो इस रेखा को पार करके दिखाओ। अरे शमशेर भाई, इस रेखा को पार करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। वो भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे। आप जाइए। और अगर गलती हो उसके लिए माफी मांगना है तो तू गलती कर रहा है। जो कुछ भी मैंने कहा वो करके दिखाऊंगा। शेर हो। तुम पर मुझे पूरा गर्व था कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे। उस लड़की को उठा के लाने के बजाय तुम खाली हाथ वापस आ गए। शर्म नहीं आती? शमशेर सिंह। अरे दादी माँ तुम क्या जानती हो? हाँ हाँ मैं कुछ नहीं जानती। सोचा कि बहू आएगी, सारे घर में खुशियों की लहर उठेगी, प्यार की डोर से उसे खींच के। अरे दादी माँ आप ये सोचती है कि ये प्यार की डोर खींचेगा और वो खींची चली आएगी? जात का भूख लगी है। भूख लगी है भूख। सुनो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उसी लड़की को बहू बना के ले आओ। अरे दादी माँ किसी अच्छी लड़की को देख के मैं शादी कर लूंगा, ठीक है? कुछ नहीं सुनना। वही लड़की मेरी बहू बनकर मेरे घर आएगी। अरे दादी माँ मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूर जो हूँ। अगर मुझे पता चला कि किसी और ने से शादी की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारी कसम दादी माँ। हाँ। मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग ली। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा दिल। मुझे तुम बहुत पसंद हो। सुनिए मैडम, कहीं आप नाटक तो नहीं कर रही हैं? नहीं, ये नाटक नहीं। I love him.
आई लव पहले मेरी बात तुम कितने क्यूट लग रहे कहीं किसी की नजर न लग जाए। प्यार की डोर से खींच लाया ना। मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर आकर हंगामा करोगे, पर तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने जो मेरे भाइयों के दिल में दहशत पैदा कर दी है, उससे तो तुम हीरो बन गए। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मेरा दिल जीत लिया। इतनी सारी कारें आ रही हैं। शीशे में थोड़ा देखा तुझे? वो भी मेरी बहन चाहिए। तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारी बहन यहाँ आई है। मलते यहाँ क्यों आई हो? जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तुम्हारी मौत आई है तो शेर के सामने आ गई। चुप कर कल वही। अरे तुम सब तमाशा देखते जाओ, हमें इनका जवाब पत्थर से देंगे। पहले मैं निपटता हूँ। अच्छा कहिए क्या बात है? हाँ अबे ये बता यहाँ क्यों आए हो? दो टके का लेबर होकर हम लोगों से टकराता है। मेरे जेंट्स को अगर भला बुरा कहा तो बत्ती से तोड़ के हाथ में दे दो। अगर मेरी लेडीज को भला बुरा कहा तो बत्ती से तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। इसे कहते हैं वीरता का प्रतीक। चुप कर। रुकी सुखी खाने वाले तुझ में अगर इतनी चर्बी है तो घी मक्खन खाने वाले हम में कितनी चर्बी होगी? अरे तू किस खेत की मूली है? अगर मैं चाहूँ तो तेरे इस खेत की जितनी गाजर मूली है सबको उखाड़ के मैं आपकी बहन को ले जाऊंगा। अरे वाह, पहले मुझे उखाड़ के देख और उसके बाद दूसरों को उखाड़ना। देखे किसमें कितना दम है। संजय तूने? अरे रोटी सूखी खाने वाले हिला के रख दे तुम लोगों को। सही फरमाया। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। मैंने नारा ठीक लगाया ना? अरे जब तक ये तीनों शीश नहीं झुकाएंगे तब तक गाड़ियाँ नीचे नहीं आएगी। तुम लोगों ने हम मजदूर भाइयों को भला बुरा कहा, इसलिए माफी मांग के जाओगे। चलो इन सब से माफी मांगो। अपनी बकवास बंद कर। मैं पांडुरंग का भाई तुझे मैं देख लूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा तो फिर इनसे माफी मांग लो। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम इस गाड़ी को समुद्र में फेंक देंगे। थोड़ा शांत रहिए, वो पहाड़ के नीचे आ जाएंगे। अरे मांगना, माफी मांगने के लिए तुझे माफ कर देंगे। दुख मरने की बात है, आप इससे मांगे। इनके बारे में तुम नहीं जानते, समुद्र में फेंक देंगे। शमशेर भैया हुक्म दीजिए, इस गाड़ी को समुद्र में फेंक देंगे। सॉरी, इस तरह सारे करने से नहीं चलेगा। अपने शीश झुकाकर मेरे इन मजदूर भाइयों के सामने नम्रता से माफी मांगो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इनको माफी मांगने की आदत नहीं शमशेर जी, थोड़ी छूट दे दीजिए। अगर माफी नहीं मांगेगा तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ये छूट का सीजन नहीं है, गिर जाओ पैर में। आप रखो। थैंक्स शमशेर जी, हमारे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। अगर ये शादी में बुलाते हैं तो हम फिर चले आ जाएंगे। चलते हैं शमशेर जी। अरे चलो ना, चलो चलो ना। तुम भी जा सकती हो। तुम्हारे भाइयों के सामने मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूंगा। वाह बेटे, वाकई तुम शेर हो। जब ये गुंडों से माफी मंगवा सकता है तब ये मामूली आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन कौन है ये? मेरा लड़का है, कहो। क्या? अरे ये क्या? हाँ?
इस नन्हे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रहा है तू? हाँ, इसे दारू पिला था, लेकिन बोतल खाली। 15 रुपए दे पाएंगे? 15 रुपए क्या, 15,000 रुपए देता हूँ। इस बच्चे को पालेंगे क्या? ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। हाँ? लाइए, अरे लाइए। ये लो, अच्छी तरह से पालना। अरे वाह बेटा, तो मेरे लिए बम्पर लॉटरी है, बम्पर लॉटरी। चलता मालिक है, 15 करोड़ रुपया। हे भगवान, मैंने अच्छा किया है, बुरा ये खुद ही नहीं जानता। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उस बच्चे की आप ही रक्षा करना भगवान। याद आया, मैं वही शख्स हूँ। आप हैं? आप ही हैं क्या? आपने बिल्कुल सच कहा। भगवान, वो बच्चा कहाँ है? अरे मेरा लड़का आपको चाहिए? हाँ, इसमें संदेह की क्या बात है? वो बड़े मालिक का वारिस है। अच्छा, जाने वारिस कैसे आ गया? हाँ, देखिए, महाभारत के बारे में मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और उस कहानी में कुंती देवी और कर्ण का कनेक्शन कट कचा। तुम कुछ भी कहो, वो मेरा ही वारिस है। अरे मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। हाँ, ऐसा कोई सबूत है कि वो आपका वारिस है? बोलिए। हाँ, कभी प्यार से गोदी में उठाया, कभी दूध पिलाया है, कभी सीने से लगाया है, कभी लोरिया सुनाया है क्या? हाँ बोलो। अरे तुम कुछ भी कहो, लेकिन इसका मेरा खून का रिश्ता है। हाँ, आपका तो खून का रिश्ता है, लेकिन मेरा तो सिर्फ दारू का ही रिश्ता है। स्क्रीन प्ले मैं बताता हूँ, सुनो। परसों पहले तुम्हारे बेटे ने एक दलित लड़की से शादी की, और वो दलित लड़की एक बच्चे को जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार गई। खानदान की इज्जत बचाने की खातिर तुमने सोहन के जरिए उस बच्चे को जान से मार डालने का प्लान तो बनाया, लेकिन किस्मत का बड़ा ही धनी है वो बच्चा। इस सोहन का मन नहीं माना, उसने वो बच्चा मुझे दे दिया पालने के लिए। अरे चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे कभी आपके साथ नहीं भेजूंगा। इस दारू की कसम बोल रहा हूँ। अपने पोते से बिछुड़कर मैं गम की आंसू बहा रहा हूँ। मुझे मेरे पोते से दूर मत करो बेटे। सुनिए, जो होना था हो गया, अब जो होना चाहिए वो सोचिए। अरे वही सोच रहा हूँ क्या होने वाला है आगे। मैं रोटी सूखी खाकर उसे बिरयानी खिलाता रहा, कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ा। मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, लेकिन खुद दारू पीकर उससे 4 गिलास दूध पिलाया करता था। पता, बहुत कुछ किया मैंने उसके लिए। अब उसे आपके हवाले कर दूंगा। अरे जवाब दीजिए, उसके बदले में तुझे क्या चाहिए मांग लो। अगर ऐसे में मैंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे, तुम्हें पाप लगेगा। सोच के देख लो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। मैं क्या मांगूंगा? शेट, ये तो उसकी दौलत है। 15 करोड़ दूंगा मैं। 15 करोड़? अरे वो तो अरबपति है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, समझ गया ना आप? अरे ऊपर वाले ने तुम्हें छप्पर फाड़ के दिया है, 15 करोड़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, 20 करोड़। देखिए, 20 के साथ 5 और जोड़ दीजिए ना। और सुनिए, हम दोनों के बीच एग्रीमेंट है, 3 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। और दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। खून के रिश्ते के सामने पैसे की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, तुम्हारा बेटा शमशेर घर के खर्च के लिए और दारू पीने के लिए पैसा देता है मुझे। आप जमीन से फलक पर उठा दिया है मुझे। देखिए, आप हमेशा खुशी से रहे, यही मेरी कामना है। तुम्हें क्या पता बेटे का प्यार सबसे बड़ा रुपया है। लानत है। इसका मतलब है वो बंदर आपका बेटा नहीं है? वो बात दिमाग से निकाल दो तुम, लेकिन सबसे पहले उसे यहाँ से भगाने के लिए तुम लोग मेरी मदद करोगे कि नहीं? देखो, वो आ रहा। सुनो, इस सीन में तू हीरो और ये हीरोइन, मैं डायरेक्टर। खलनायक के अकेले कोई डायलॉग नहीं है। अगर कुछ बोलो तो जवान काट के रख दूंगा। भाभी जी, अरे बाजार से मुझे सामान लाने के लिए कहा था, मैं इन सबको कहां को बताइए ना प्लीज। मुझे क्या पता, मैंने रसोई का ठेका नहीं ले रखा है, किसी और से पूछो। इस तरह खफा क्यों है भाभी? ओहो, सॉरी व्हाट समझ नहीं कहा इसलिए ना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये देखो, ये मस्का वस्का छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। अरे सुनिए, वहाँ क्या गुल खिला रही है? भैया देखिए, ऐसा कुछ नहीं अभी है। खबर लेता हूँ। क्यूरी, या अरे माफ कीजिए, मैं अपनी पत्नी की खबर लेने वाला हूँ। क्यूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? चल चल बाहर चल, हटिया नहीं तोड़ता हूँ। शोर मचाने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। बोल, क्या गुल खिला रही थी? भैया, गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले।
क्या कर रहा तू? अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा है? क्या हुआ ये अपनी बहू से ही पूछो। इसी से पूछो कि शमशेर के साथ क्या गुल खिला रही थी। नहीं, आप मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन भाभी पर इल्जाम मत लगाइए भैया। तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा इसलिए ये हरकत की। तुम्हारी कमाई से तो हम जी रहे हैं और तुम्हारी कमाई से ये घर चल रहा है। अरे तेरे मन में खोट है। अरे तू अंदर से कुछ है और तू बाहर से तो कुछ और ही है। भैया क्यों, मैंने गलत कहा? अरे अरे तुम्हारी घरवाली की चाल चलन ठीक नहीं तो वो क्या करेगा? देखो बहू, तुम्हारा पति नालायक है, आवारा है और उसमें थोड़ी बहुत भी अकल नहीं है, लेकिन तुम तो अकलमंद हो, उसके बाद भी शमशेर के साथ। ये झूठ है, ये झूठ है बाबूजी। आप भी हम पर इल्जाम लगा रहे बाबूजी। मैं तो आपका खून हूं बाबूजी। मैंने कभी किसी से बदतमीजी से पेश आया क्या? हा? मैं कभी ऐसा कर सकता क्या? ये मेरा घर है बाबूजी और ये मेरे भैया हैं और ये जो खड़ी मेरी भाभी हैं और गुजरी माँ को मैं अपनी भाभी में देख रहा बाबूजी। जिसने कभी माँ का चेहरा नहीं देखा वो माँ के प्यार के बारे में कैसे जानेगा? सच बोल रहा हूँ, तेरे रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसके बारे में आज तक तुझे भी पता नहीं है। दादी माँ देखो बाबूजी क्या करे। दादी माँ देखो, उसने ठीक ही कहा। तुमने आज ये साबित किया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। हे, पहले ये बता कि तुम कब से ऐसी रंगरलियां मना रहे हो? भैया किसे भैया बोल रहा है? मेरे बाप ने तुझे जैसे अनाथ को इस घर में बना दी थी। देखिए बाबूजी, अगर ये इस घर में रहा तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। बेहतर होगा कि इसे घर से निकाल दें। अरे तो क्यों घर जोड़ के जाएगा? ये अनाथी घर जोड़ के जाएगा। इसके जाने में ही हमारे घर की भलाई है तो वो खुद जाएगा यहाँ से। बाबूजी भैया चल, तुम तो मेरी बात सुनो। तुझे भाई कहने में मुझे शर्म आती है। दादी माँ क्या है? और भी कुछ सुनना है? इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यही खड़े हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादी माँ अरे शमशेर भैया घबराओ नहीं, उन्हें पछताना होगा एक दिन। कुछ भी कर गुजरने से हिचकते नहीं है स्वार्थी लोग शमशेर समाज। ऐसा मत कहो, चाहे कुछ भी हो आखिर वही मेरे सब कुछ हाँ है। बोलो, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। अरे वो सब मिलकर तुम्हारी जान लेंगे तभी तुम कहो कि वो सब निर्दोष है। अरे वो मतलब इंसान है। तुम हमेशा अपने भाई बहनों पर प्यार लुटाते थे, बदले में उन्होंने तुम्हें क्या दिया? देखा नतीजा? नहीं यार, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है। लगता है भूल से कोई गलती हो गई मुझसे। गलती आपसे नहीं हुई है भैया। हाँ बेटे, तुम्हारे खानदान में कोई भूल कर ही नहीं सकता। तुमने भूल की, अगर किसी ने कहा तो ये उसकी भूल होगी। कौन है आप? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम कौन हो खुद नहीं जानते। तुम इस संसार में अनाथ नहीं हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे दादाजी तुमसे माफी मांगने के लिए खुद यहाँ पर आने के लिए सोच रहे थे, पर मैंने उनको मना किया और खुद यहाँ पर चला आया। वो बड़े होकर अपने किए पर शर्मिंदा है। कम से कम तुम छोटा होने के नाते तो उनको माफ कर दो बेटे। माफी नहीं, काट कर फेंकना भी पाप नहीं है। ऐसा मत कहिए, तुम्हारे दादाजी बड़ी मुसीबत में हैं। ऐसी घड़ी में तुम अगर साथ नहीं दोगे तो फिर भला कौन देगा बेटे? आपका कहने का मतलब क्या है? दादाजी अपने पोते को मारने के लिए बोल रहे हैं और जिसने पालन पोषण किया आज वो पैसों के कायदे से अपने घर से भगा रहे हैं। उस भले मानस ने शमशेर को अपनी दिल की पुकार में बुलाया अपनी रक्षा के लिए। जिनकी एक टांग कब्र में, उनको जीने की तमन्ना क्या होगी? उन्होंने बुलाया तुम्हारी बहन के लिए। सच कह रहे हैं? हाँ। भले ही दो माँ के बच्चे हो, लेकिन तुम दोनों की रगों में तुम्हारे बाप का ही खून दौड़ रहा है ना? भैया, मेरे भैया जिंदा ये सुन के दौड़ के आना चाहती थी, लेकिन बेचारी कहीं पर आई है मिलने। पांडुरंगा के गुंडे आके दादाजी को धमका रहे हैं। भैया, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। आप हमारे साथ घर चलिए, आप इस मुसीबत से हमें बचा सकते हैं। दादाजी को बचा लीजिए प्लीज भैया। रो मत बेटा, रो मत। मैं हूं ना। सुनो बहन, अनजान लोगों की सहायता करते हैं तुम्हारे ये शमशेर भैया। अरे तुम तो बहन हो, हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है? घबराओ मत मनीषा, मैं भैया हूं ना, हिम्मत से रहो। जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तब तक तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ।
डरो मत बहन। हाँ बेटे, दादा के पास चलेंगे। पांडुरंगा! उस कमीने पांडुरंगा के खून से दादाजी के जन्म ढाऊंगा, तो ही मेरे अंदर भड़क रही वो ज्वाला बुझेगी। पांडुरंगा! शमशेर, तुम मेरे घर में इंतजार कर रहे हो मेरा, लेकिन मैं तुम्हारे घर में लंगड़ी बहन के साथ इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपनी लंगड़ी बहन की इज्जत कैसे बचाओगे, अपने दादा को कैसे बचाओगे, इसके बारे में कोई प्लान सोचा है तुमने? पांडुरंगा की हर बात पत्थर की लकीर होती है, नमूना देखोगे? क्या सोच रहे हो? तेरे दादा के सामने तेरी बहन की इज्जत लूटूंगा और तेरा दादा देखकर ही मर जाएगा। बचा सकता है तो बचा ले। क्यों बे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे मरवाने के लिए तूने शमशेर के बच्चे को सुपारी दी है। तुझे मेरी जमीन चाहिए ना, मैं दे दूंगा। उस दिन मुझे तुम्हारी जमीन की जरूरत थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जान चाहिए, जान। तुम्हारी इसी गंदी हरकत ने मुझ में ईगो प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। तू नहीं जानता, मेरे सोए ईगो को तुमने जगा दिया है। इस पांडुरंगा को मारने के लिए तूने एक बकरे का बच्चा भेजा। भैया टाइम खत्म हो गया। सॉरी बुढ़ाओ, तेरा वक्त पूरा हो चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मेरा मकसद पूरा हो गया, चलो जश्न मनाते हैं। क्या हुआ? दादाजी! नहीं दादाजी, कुछ नहीं होगा। शमशेर बच्चे, आज के बाद तो ही मनीषा के लिए सब कुछ हो बेटे। इसे मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा, इसका ख्याल रखना, हो सके तो मुझे माफ करना। दादाजी, मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मनीषा को खुश नहीं होगा दादाजी। मालिक, ये पांडुरंगा है, पांडुरंगा। मुझसे टकराने का अंजाम अब तू देखेगा। कहाँ तक भागेगा तू? आगे मत बढ़ो, आज तू बचेगा नहीं। तूने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। रुक जा।
पांडुरंगा, मुझे पहचाना नहीं? मैं नंगा नहीं, पांडुरंगा हूँ, नंगा। यहाँ से जल्दी मुझे बाहर निकाल। यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारा घर नहीं, ये जेल है। आज शनिवार है, कल रविवार है, परसों ही निकलोगे। इसी पागलपन ने आपको जेल के अंदर करवा दिया। मैं तुझे पागल लगता हूँ? पागल लगता हूँ तुझे मैं? हत्यारे में बूढ़े को गोली मार दी और आज ये दिन भुगत रहा हूँ। आप खुद ही अपने जाल में फंस गए, निकालने में समय लगेगा। यहाँ पर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। किसी भी तरह मुझे स्पेशल वार्ड में ले जाओ। अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले गए, इस चार दीवारी के अंदर रहकर मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। अरे सोमनाथ कुछ कर। पांडुरंगा जी सच कह रहे हैं, ये यहाँ पर रहेंगे तो सचमुच पागल हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए ना। अरे स्पीकर बंद कर, सुन। दूर रहिए। सर, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अगर हार गया तो कोई बड़ा वकील लाऊंगा। जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकालो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुम अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ सोहन जी, अगर इस घर में रहूंगा तो दादाजी की यादें मुझे सताती रहेगी। दर्द को भुलाने के लिए यहाँ से जाना जरूरी है। वहाँ ट्रीटमेंट के साथ साथ मनीषा को किसी कॉलेज में दाखिला भी दिला दूंगा मैं। पांडुरंगा को भी अहमदाबाद जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, उसके साथ तुम। अरे उसी को ढूंढते हुए मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसके ख्यालों में मैं ही रहूंगा। मेरे वहाँ आने की खबर सुनकर वो कांप उठेगा। हर पल उसे मेरा ही डर रहेगा। और मत कुछ नहीं, मेरे साये से भी वो डरने लगेगा। तुम्हारा धीरज ही तुम्हारा कवच है। हाँ, तुम्हारे दादाजी का अहमदाबाद में एक मोहल्ला है, तुम्हें वहाँ पर कोई नहीं जान पाएगा। तुम वहाँ पर आराम से रहो। हमारे खानदान को उजड़ने से बचाने के लिए भैया ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रो मत बेटी, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उससे कुछ नहीं होगा बेटी। नर्स, ये कुछ ही देर में होश में आ जाएंगे, इनका ख्याल रखना। सर। शमशेर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। अरे नमस्कार। अरे चिंता मत करो, टीसीपी साहब बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। 10 दिन के बाद तुम उन्हें अपने साथ आराम से लेके जा सकते हो। पुलिस की निगाहों से तुम दूर ही रहना। तुम्हें देखते ही गोली मारने का आदेश है, संभल के रहना। गलत है, तुम अपने भाई जी कहते हो। मैंने तुम्हें शमशेर सिंह को खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर कहाँ है? नहीं मालूम। शमशेर सिंह कहाँ है? पूछा, नहीं मालूम। तुम तीनों मिलकर उसे ढूंढ रहे हो ऐसा तुमने कहा, लेकिन आज तक क्या ढूंढा? मैं तो अपने पैसे लुटवा रहा हूँ। देखो, मुझे तुम पर भी शक हो रहा है। कहीं तुम बिक तो नहीं गए? मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। क्या? जरा उधर देखो। इन तीनों पुलिस वालों ने उस गद्दार को बचाया है, इसीलिए मैं इन्हें लटका के रखा हूँ। अब तो खुश हो पांडुरंगा जी? ये सब तो ठीक है, लेकिन उस शमशेर के बच्चे को इससे लटका के दिखाओ, तब जाके मुझे खुशी होगी। हाँ। ये सब करके दिखाओ, बाद में मुझे यकीन होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, शमशेर और चंद्रमुखी दोनों। शमशेर ऐसे नहीं हो अरे सकता। उस चंद्रमुखी को देखकर तुम्हारा शमशेर बदल गया है, उस पर लट्टू हो गया है। यही सच है। वो मुझसे लव करता है, वो नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो शमशेर से पूछो, चंद्रमुखी से पूछो, बस्ती वालों से पूछो। यही सच है। I can't तुम believe। बिलीव नहीं करोगी, जब बच्चे होंगे तब तुम बिलीव करोगी। पट गई छोड़ पट गई। सरकारे सरकारे ये लड़का सरकारे। मैं छोरी कुमारी छोरा नारी, मैं हूँ चिंगारी जान लिया रानी। जो मैं होता नानी तुझे ले वो कारी, बड़का चिंगारी तो बन जाऊंगा मैं खिलाड़ी। जल जा तू है शमा तो मैं हूँ परवाना, जल में जो है मजा जानू मैं दीवाना। चाचा चल जाएगा सुन मेरे दीवाने, छे छे छेड़ ना तू मुझको ओ परवाने। पट गई छोड़ पट गई। सरकारे सरकारे ये लड़का सरकारे।
मन में है जो मेरे परियों सी लगे, मुझे परियों सी लगे नैया हो, नैया हो। मन में है जो तेरे परियों से लगूं, तुझे मोहे तो लगे बाबला, बाबला। जाना तो मैंने जाते है जाना, दिल में बस गई तू मेरे जाना। तेरे घर मेरा तू मेरा हीराना, हीरा दिल तू ही है जाना। दिल की कहा, दिल की सुना, मैं सुनाने आया तुझे, सुन ले मुझे। सरकारे सरकारे ये लड़का सरकारे। नाजुक के प्रेम डोरी अब तो मुझसे ना तोड़ी जाए, ना तोड़ी जाए। माने ना मेरा बाबरा, मेरी जिंदगानी तू सावरा। तू मेरी आराधना, कब से करता मैं साधना। दिल की कहा, दिल की सुना, मैं सुनाने आया तुझे, सुन ले मुझे। भड़की रे चिंगारी भड़की रे। पट गई छोड़ पट गई, ये लड़की पट गई रे। मैं हूँ चिंगारी, समझ तू अनाड़ी, जाता दूर अगर जान हजारी। जो मैं हूँ अनाड़ी, तुझे ले वो प्यारी, भड़को चिंगारी तो बन जाऊंगा मैं खिलाड़ी। जल जा तू है शमा, तू मैं हूँ परवाना, जलने जो है मजा जानू मैं दीवाना। जा जा जल जाएगा सुन ले रे दीवाने, छे छे छेड़ना तू मुझको ओ परवाने। कौन है यहाँ चंद्रमुखी? मैं हूँ, पर तू कौन है? शट अप। शमशेर का है, तुझे क्या मतलब? शमशेर तो कहीं भी रह सकते हैं, नैनों में, सांसों में, मेरे मन मंदिर में भी। बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम्हारा उनके साथ क्या संबंध है? मेरे और उनके तो गहरे संबंध हैं। आज से उन्हें देखना बोलो सब बंद कर दो। एक अनार और दो बीमार। अय्या। अब बताओ तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? वही लड़के और लड़के के बीच में जो होता है। आज घोर युद्ध होने वाला है, किसकी हार होगी? Idiot! I'll shoot you. मेरे पिस्तौल के बुलेट्स तुम्हारे पास कैसे आई? जिस तरह वो मेरे मन में आके बस गई, ठीक उसी तरह ये गोलियां भी खुद ब खुद मेरे हाथों में आ गई। देख लूंगी। किसी मेरे बच्चों को। हेलो बुलेट। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, मेरी शादी की तारीख तय कर दीजिए। किससे? किसी के साथ भी जिसे आप पसंद करते हो, क्योंकि शमशेर ने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी शादी को देख वो जल उठे। आपका दुश्मन अब मेरा दुश्मन। जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। शाबाश, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस पांडुरंगा की ही बहन हो। तुमने मेरा मान रख लिया। वो चाहे कहीं भी हो, उसे किसी भी कीमत पर पकड़ कर लाता हूँ अभी, इसी वक्त। मुंह क्या देख रहे हो? चलो। अगर बुरा न माने तो। Shut up! मेरे भाइयों, मेरे पास आओ, एक खुशखबरी है। बहना ने शादी के लिए हाँ कर दी। यानी दूल्हे राजा शमशेरी है भैया। क्या कहा? एक तेरी बच्ची मारी गई है तेरी। शमशेर सिंह के हाथ पैर तोड़ के उसे मैं हॉस्पिटल भेजना चाहता हूँ, तुम कहते हो उसे शादी करेगी? शादी करेगी? ये कहाँ से आ गया मेरा भाई बनके? वेरी गुड सर। शमशेर को भनक लग गई तो? उसे शादी की भनक भी लग गई तो यहाँ जरूर आएगा। आखिर दूल्हे राजा कौन है? आईजी का बेटा। जैसे ही वो शादी के मंडप में आएगा, मैं उसे पुलिस के जरिए मरवा दूंगा, नहीं तो मैं खुद मारूंगा, गारंटी। जन्म में नहीं मरवा सकते हो। वो मुरली बजाने वाले कृष्ण का भी बाप है। वो शमशेर एक जख्मी शेर है, और तुमसे जरूर पकड़ लेकर ही रहेगा वो। कौन है बच्चों? क्या कहा? अरे मैंने ये सोचा कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओगे, लेकिन अबे कहकर तुमने मेरी इज्जत और बढ़ा दी। लेकिन रिश्ते में मैं तेरा बाप हूँ। क्या कहा? बाप? रिश्ते में बाप हूँ का? क्या कहा? हाँ बताता हूँ।
अगर तू मेरी बात मानकर चलेगा तो शमशेर को 1 घंटे के अंदर यहाँ बुला लूंगा, बैठ जा पहले। लेकिन तू है कौन? तुझे इसे कोई मतलब नहीं है। मुझे दौलत चाहिए, शमशेर को मेरा प्यार चाहिए और तुझे शमशेर की जान चाहिए। 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सुनो, मैंने सोचा तुम शमशेर के पास ले चलोगे। हम सबको यहाँ क्यों ले आए? जैसे सच बोलते तो आ तुम जाती। अपना मुंह बंद करो। आखिर ये क्या हो गया तुम्हें? हेलो, कौन है? मेरी प्यारी माँ है, कबाब में हड्डी बनती है। हम बिजनेस के बारे में बात करने आए हैं। और ये नमूना? मेरा लौंडा है, वैसे ये कामचोर है। छी छी, तुमने कमीनेपन के हद को भी पार कर दिया। इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं सूझा। देख, हमारे बारे में तो कुछ नहीं जानता। तो शमशेर को बोलना कि तूने हमारा अपहरण कर लिया। 24 घंटे के अंदर अगर वो यहाँ नहीं आया तो कहना कि हम सबको मार डालेगा। अंडरस्टैंड? हमारी जान बचाने के लिए वो दौड़ा दौड़ा आएगा। तुम सच कह रहे हो ना? वो यहाँ पर जरूर आएगा। सर, आपकी बेटी की शादी रोकने वो आए या ना आए, लेकिन यदि उसे पता चले कि आपने हमें कैद करके रखा है तो जरूर यहाँ पर हमें बचाने आएगा। आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, हमारे लिए वो जान तक दे देगा। ये अपहरण वाली बात उसको बता दो। बता दे। इन सबको शूट करके इनकी लाशों को वहाँ भेज देता हूँ और कहूँगा तुम यहाँ जिंदा हो तो दौड़ा दौड़ा आएगा। कितना अच्छा आइडिया, वेरी गुड। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इनमें से किसी एक को गोली मारो। वो सब छोड़ो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। बड़ी खूब जोड़ी है हमारी यहाँ। हम कोई धर्मवीर की जोड़ी नहीं है। हाँ देखो, गलती से मुझसे गलती हो गई, जाने अनजाने में तुम्हारे घर पहुँच गया। मुझे जाना था, मुझे छोड़ दो प्लीज। दरवाजा बंद करो। खोल दरवाजा। जाओ, जाओ यहाँ से। यहीं पड़े रहो, बाहर जाने की कोशिश की तो मार डालूंगा। लानत है, करोड़ों रुपए का लालच देकर हम सबको यहाँ पर फंसा दिया ना। तुम्हारी बातों में आकर हम यहाँ फंस गए। हम सब तो छोटे हैं, पर आप तो बुढ़े हो गए हैं। हम सबको सपना दिखा के नाक में फंसा दिया। अपनी बकवास बंद करो। तुम भी किसी से कोई कम नहीं हो। जब तुम लोगों ने मेरे बच्चे को घर से बेघर कर दिया, उसी पल से तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। जिसने मेहनत मजदूरी करके हमारे घर का चूल्हा जलाया, उसी के दिल में तुम लोगों ने आग लगाई। अब उसी ज्वाला में तुम लोग झुलसो। अगर वो कमीना यहाँ आया तो इसे टपका देना, अगर बाहर नजर आया वहीं पे टपका देना। किसी भी कीमत पर मरना चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ, तुम जाके वहाँ देखो। आप यहाँ पर मेहमानों के स्वागत में लगे हैं, कहीं वो पीछे से भेस बदल के आ गया तो क्या करेंगे? वो चाहे किसी भी बेस में क्यों ना आए, मैं उसे पकड़ कर ही चैन की सांस लूंगा। वकील साहब, पांडुरंगा जी यहाँ व्यस्त है, कहीं वो पीछे से आकर दुल्हन को उठा ले गया तो हम क्या करेंगे? नहीं, नमस्ते। हाँ, ठीक है। कुशल पूर्वक है ना? चल, वो क्या देख रहा है? चल। क्यों टेंशन ले रहे हैं? इतनी देर से जख मार रहे हैं, शमशेर का बच्चा है क्यों नहीं? वो आ गया। तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। याद है तुझे? उस दिन मैंने कहा था कि तेरी जिंदगी के खेत में मौत के बीज बोने वाला हूँ, और आज वक्त आ गया है। अगर मौत का बच्चा है तो शमशेर सिंह से मुकाबला करके दिखा। मुंह का देख रहे हो? जल्दी से टपका दो। शूट करना। जॉन डियर जी, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें ताजुब हो रहा है ना? डीसीपी, उस पर शूटिंग साइड का ऑर्डर है, शूट करो। यू इडियट, पुलिस डिपार्टमेंट का तू एक धब्बा है। शूट इसे नहीं, तुझे देखते ही शूट करने का ऑर्डर मेरे पास है। हमें शूट करने की धमकी दे रहा है? मैं पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ हूँ रे। मैं जैसे कहूँगा वैसा ही तुझे करना होगा। मेरे डिपार्टमेंट में ओरिजिनल पुलिस भी और डुप्लीकेट पुलिस भी है, देख के जाओगे? शूट डाउन। अपने आप को समझता क्या है? तेरे आदमी मेरे पास भी कैद हैं। अगर जरा सी भी चालाकी की सबको साफ कर दूंगा। उन्हें तुरंत लेकर आओ। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद आ गए हैं। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आप। तुम लोगों को किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने। तुमने? क्योंकि ये मेरे होने वाले सास ससुर हैं और इनका सम्मान हमें करना है, इसलिए बुलाया। किसने कहा ये सास ससुर है? मेरी शादी की आड़ में शमशेर को मारने का प्लान बनाया था तुमने, और जब शमशेर यहाँ आएगा तो
और तुम्हारे सामने वो मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। ये प्लान बनाया था मैंने। मुझे ही बात पढ़ा रही है, मुझे ही? तुमने इन सबको कमरे में बंद किया था तो बाहर कैसे आ गए लोग? लिलीपुट ने कहा कि शमशेर की मौत ये सब देखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ लेके आया भैया। मच्छी मारी गई। देखे इसका अंजाम। जल्दी आ, जल्दी चल, मंगलसूत्र बांधेगा वो, चल। अरे मर गए तो बांध इसके गले में मंगलसूत्र बांध। करेगा क्यों? पिस्तौल से मैंने गोलियां जो निकाली। एक और बात, आईजी के बेटे से तुम्हारी बहन को शादी करवाने के लिए राजी करवाना वो तो हमारा प्लान था। लिलीपुट मेरा प्लान मुझे ही समझा रहा है तू? आखिर तू है कौन? तुम पूछता है कि मैं कौन हूँ? तेरे सारे प्लान मैं तय करता हूँ, उसे एग्जीक्यूट मैं करवाता हूँ। तू जो कुछ भी है उसके पीछे मैं हूँ, और तुम मुझसे पूछो मैं कौन हूँ? शमशेर क्या है? शमशेर तुम इसे मारोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर मैं इसे मारूंगा तो प्रमोशन मिलेगा मुझे।
शमशेर तुम इसे मारो तो तुम्हें सजा मिलेगी, अगर मैं इसे मारूंगा तो प्रमोशन मिलेगा मुझे। देखो बेटी, तुम्हारे भाई ने बहुत से पाप किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। माफ नहीं करोगी, मेरा शमशेर से कोई जानते नहीं, इसीलिए मैंने ये नाटक रचा था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। आजा, क्या हो तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? हस्बैंड जो हूँ। अगर हस्बैंड हो तो बेडरूम में आ जाओगे क्या? ओहो, तो ये बात है। सुनो, आज हमारी सुहागरात है, चलाश करते हैं। मेरे परमिशन के बगैर तुम यहाँ नहीं आ सकते। सच कह रहा हूँ, परमिशन के बगैर किसी को टच तक नहीं किया। मुझे भरोसा नहीं। कैसे भरोसा दे रहा हूँ? भरोसा दिलाने के लिए इस अंगूठी को तुम मुझे छुए बगैर निकालो। देख। अल्लाह की कसम, कसम का हुक्म, खुल जा शमशेर। ओ काली कलकत्ते वाली, तेरा वजन जाए खाली। और भाइयों बहनों बजाओ ताले। आजा आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, आजा। अरे मुझे परेशान मत कर, बाहर आजा। कैसे लिया तुमने? कुछ भी कर लो। हाँ, भरोसा हुआ। कुछ भी कर लो, कुछ